थोड़ी बात में फर्क ना होना चाहिए, जो भी वहां मौका में दिखा। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ मारो। देखो पहली बात तो एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ है। इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी चीज़ है हमारे पास। ट्रक खड़ा था, ट्रक में टक्कर मारी। वो अधिकारियों के बयान देखो ना फिर आप। आरोपियों में भी आप शामिल हो। देशद्रोह के केस थे मेरे ऊपर। तो मैं 2 साल जेल में रहा हूँ मैंने। गाड़ी में आपने ऐसी कौन सी चीज लागी जिससे यह बात साबित हुआ है अब भी दीप सिद्धू का गला मतलब साजिश करी गई है कोई? ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ। उस लड़की का एक पूरी बॉडी पे स्क्रैच भी नहीं है। तो क्या रीना भी मिली हुई है फिर इसमें? खालिस्तानी कनेक्शन भी बताए गए थे दीप सिद्धू के। बार बार जो हिंदू राष्ट्र बात करे ना। और शमी है चशमदीद। दीप सिद्धू की दुर्घटना में मौत होली है और उसमें बहुत सारा सस्पेंस बन रहा है। तो जो चशमदीद है उसके जो बयान आने लग रहे हैं, एक और नया खुलासा हुआ है करेगा जोइब। तो बहुत बड़ा हड़कम पंजाब की राजनीति में चल रहा है इस टाइम। तो आप पहुँच के बात पूछेंगे तो मैं एक तरह कह दूँ हमने भाई सारे भाई ना राम राम। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। सबकी जुबान पे एक बात चल रही है, जो दीप सिद्धू वाला जो दुर्घटना हुई वो हादसा है या साजिश, तो उसका खुलासा हो सके है कि आ जाओ। अरे वो टाली तो बजा दे भाई रे, बजा दे ना घंटी हैं। चलो तो अच्छा बढ़िया बजा दे, क्योंकि पंजाब की राजनीति में हड़कंप मच रहे हैं, बहुत बड़ा मामला हो रहा है। थोड़ा और आगे जमुई तोड़ेगा खुल जा सिम सिम बोले हैं खुल जा सिम तू अब खुला है पेड़ा मेरा रीनो। चल कहाँ है धर्मेंद्र भाई? आ जाओ भाई, आ जाओ। इस टाइम तस्वीर आप कैमरा पर जो देख रहे हो, नाम है धर्मेंद्र हुड्डा। इस टाइम पंजाब में बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और बहुत सारी जो मीडिया कवरेज हो रही है उनमें सुर्खियां में चल रहा है धर्मेंद्र हुड्डा। धर्मेंद्र भाई मर्दर्स का राम राम कर। राम राम भाई सारे ने, जय जवान जय किसान। धर्मेंद्र भाई इस बात की कंट्रोवर्सी चल रही है अब भाई दीप सिद्धू का मतलब हादसा था या साजिश थी, जो धर्मेंद्र आपने जो बयान दिए हैं उसके हिसाब से आप उसने साजिश साबित कर रहे हो, जबकि बहुत सारे लोग ने भी कहने लग रहे भाई वो चलते मेरे हादसे होंगे रहा तो उसे हादसा का शिकार दीप सिद्धू हुआ है। तो सच्चाई के इलाके क्योंकि 20-25 मिनट तक का बाद आप पहुँच लिए थे मौका पे, तो के मामला हुआ था उस दिन, के बात थी सच्चाई के है जमा भीतर की बात आनी थी सच्चाई वाली। थोड़ी बात में फर्क ना होना चाहिए, जो भी वहाँ मौका में दिखा आपने। देखो पहली बात तो एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ है। इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी चीज़ है हमारे पास। वहाँ पहले तो खरखोदा हॉस्पिटल गए। ऐसी पुलिस को क्या मजबूरियाँ होगी थी, उतनी एकदम इतनी फोर्स गिर दी ना रोड पे, इतने एक्सीडेंट हो एम्बुलेंस नहीं मिलती। नहीं सेलिब्रिटी थे ना इसलिए करते हो। सेलिब्रिटी तो देखो फिर ऐसी और भी कई सारी चीज़ें होगी वहाँ पे। देखो जब पुलिस से वहाँ पूछा गया, हमने भी पूछा एक बार अंदर जाना कि हमारा दोस्त भी रहा साथ में, खाना खा बॉर्डर पे भी इकट्ठे रहे, अच्छा भाई था अपना। और रही दूसरी बात, वहाँ पे पुलिस ने बहुत सारी बात दबाई। कौन कौन सी? एक तो जब ये पूछा गया कि जी साथ में कौन था, क्यों पता लग गया था लड़की का जो साथ में बताएगी, वो जब एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं रही है वो लड़की। मैं उसकी चीज़ वो भी बताऊंगा क्यों मौजूद नहीं थी वो, उसका सबूत बताओ। और जब उनसे पूछा गया जी अगर आप ये बता रहे हो लड़की उस गाड़ी में मौजूद थी तो आप उससे पूछो ना कैसे क्या हुआ है। पहले कहने लग रहे हो लड़की बेहोश है, भी बोलने के उसमें नहीं है। अच्छा। उससे पहले आपने एक वीडियो भी देखी होगी कि लड़का ये कहने लग रहा है कि ट्रक चलने लग रहा था और ट्रक के पीछे मेरी वो गाड़ी थी दीप सिद्धू की, उसके पीछे मेरी गाड़ी थी और जब एक्सीडेंट होती हमने ट्रक के आगे गाड़ी लगाई। अच्छा। और ड्राइवर का फोन लेके हमने एम्बुलेंस वाले के पास फोन किया और एम्बुलेंस वाले के पास फोन करते ही वो लड़की बोली कि वो गाड़ी से हमने निकाली और लड़की बोली ले उसके भाई का फोन और उसको फोन कर दो कि दीप सिद्धू की डेथ होगी। तो ये चीज़ आई।
तो अगर वो जिस टाइम में डेथ हुई उस टाइम वो लड़की फोन नंबर निकाल के ये कहने लग रही है कि दीप सिद्धू के भाई को बोल दो। अच्छा अच्छा। और उसके 3 घंटे बाद रात तक हाँ। वहाँ पे पुलिस ये कहने लग रही है बेहोश है, ये कुछ बोल नहीं सकती। अच्छा अच्छा। इसका मतलब यानी तो कि बयान जो अलग अलग बनने लग रहे उस शक हो है भी कितने दाल में काला है। हाँ, और भी चीज कही बताऊंगा। उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल में जब नहीं मिलने दिया गया, हम पहुंच गए मुक्के पे, वहीं पे जो एक्सीडेंट हुआ था ट्रक में जहाँ पे वो गाड़ी लगी थी। और उस टाइम पे वो स्कॉर्पियो गाड़ी उठा के मशीन से फुटपाथ पे रख दी। अच्छा अच्छा। वहाँ जहाँ पे मौके पे हुआ था, चलो जाम भी लग जाता रोड के तो ऊपर थी। जब आपने पता चला तो सोशल मीडिया पे पता चलेगा पहले उसी टाइम पे। अच्छा आप अभी- आस पास थे कितने? हाँ, मैं तो यहीं तक टाइम कितना लगना है। अच्छा तो पहुंच लिया आप गाड़ी उठा गए। तो जब पहुंचे आप पहले हॉस्पिटल में गए या घटना पहले स्थल? सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में। उस टाइम में उनको मतलब मृत घोषित कर दिया था? मृत घोषित, तो ये वो गाड़ी में उसे ऑन द स्पॉट अच्छा ऑन द स्पॉट कर दिया। तो उसके बाद वहाँ गए और गाड़ी जैसे उठा के साइड में रखी गई। साइड में रखी है गाड़ी। उसके बाद कुछ कहने लग रहे थे भाई गाड़ी काट के निकाला गया है। अच्छा। गाड़ी ऐसी इस तरीके से कहीं से नहीं काट रखी थी, वो ऐसे फोल्ड हो रखी थी गाड़ी बिल्कुल। बंद गाड़ी मतलब ट्रक खड़ा था, ट्रक में टक्कर मारी। वो अधिकारियों के बयान देखो ना फिर आप। हम वहाँ पहुंच गए, मैंने पूरी गाड़ी की वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देखना। एक बार दिखा भी दो, थोड़ा थोड़ा जल्दी हम दिखा भी देंगे। और एक बार धर्मेंद्र भाई ये लाइव चल रहा है संसार क्रांति पे, आप फेसबुक पर संसार क्रांति पे खोल गए, एक बार इन्हें शेयर भी कर लो ताकि जो आपने सवाल उठाए हैं दीप सिद्धू की मौत के ऊपर तो उसके बारे में लोगों तक जानकारी चली जाए। इसको शेयर टू ग्रुप कर लो ये। और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। जी जी एक बार कर तो लो। आप लाइव देखोगे ना तो हाँ, ये शेयर उसमें गाड़ी के अंदर मैंने गाड़ी की बैक फ्रंट और अंदर तक की सारी वीडियो बना रखी है। आप उसमें देखोगे गाड़ी के अंदर बिल्कुल जो गाड़ी फोल्ड हो रखी है ऊपर से अंदर से। मैंने 3 वीडियो में सुबह 4 बजे आया वहाँ से। अच्छा आपने जो पुलिस के जो बयान है धर्मेंद्र भाई, हालांकि आप भी आरोपा में रहे हो, जाट आरक्षण आंदोलन के आरोपियों में भी आप शामिल हो। देशद्रोह के केस थे मेरे ऊपर। मैं हाँ। 2 साल जेल में रहा हूँ। मैंने ये अच्छी कंप्लीट बरी हो लिए? नहीं मुकदमे लग रहे हैं। ये टोटल 11 मुकदमे दर्ज है मेरे ऊपर अभी फिलहाल। अच्छा टोटल अभी 11 है। हाँ। तो ईब नो बताओ जो पुलिस के जो बयान है उसके ऊपर धर्मेंद्र ने आपत्ति क्यों है? कड़ा लगा है भाई पुलिस। हाँ। गाड़ी में भी जो चीज है। अच्छा बताओ। एक बात बताओ, जब गाड़ी वहाँ देखी जाके, वो दृश्य दिखाइए आप गाड़ी। हाँ, जब लाइव चलाया वहाँ पे तो गाड़ी का जब गाड़ी मैंने पूरी दिखाई कि भाई ये एक्सीडेंट हो रखे है, ये चीजें तो हैं। गाड़ी में आपने इसी कौन सी चीज लागी जिससे यह बात साबित हो गए है भाई दीप सिद्धू का गला मतलब साजिश करी गई है कोई? देखो पहली बात तो जब एक्सीडेंट हुआ तभी हमने ये हो गया था कि ये वो मरवा दिया हमारा भाई, कि उसकी वीडियो है वो आपने देखी, वो वीडियो देखी थी। सरकार ने मेरे पीछे एजेंसियां लगा देनी, मेरे को मार दे। दिखा भी दो वो वही देखो पहले मैं लाइव। क्योंकि धर्मेंद्र भाई लगभग 20-25 मिनट बाद पहुंच गए थे मौके पे, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल के बाद उसे मौके पहुंचे जरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा था। जानते धर्मेंद्र भाई लाइव आया था और उसमें कई चीजें ऐसी थी जिससे दिमाग में शक की सुई पैदा हुई और पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और देखो जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਖੜਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੀ ਬੈਠਾ ਹਜੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ। तो यहाँ अच्छा एक ये कितने दिन पहले की थी? उससे जो घटना घटी 15 तारीख की नहीं है? हाँ, ये और एक वीडियो और है। हाँ। उसमें ये कहा है कि मैं 17 तारीख को जाके बड़े खुलासे करूंगा। देखिए वही मौके की वीडियो है। अच्छा वो वीडियो भी दिखावांगे जो दीप सिद्धू ने पहले कह दी थी मैं खुलासे करूंगा। और इस वीडियो में भी जो हमने दिखाई इसमें आशंका जाहिर कर रखी दीप सिद्धू ने भाई मेरे पीछे सरकार पड़ रही है, मेरे साथ षड्यंत्र चल सके। हाँ इसने ओके कर दो आप बस बस। हाँ ये कहाँ की यूएसपी का जो भी आने के बाद ये आपसे बात है। के बाद
सर गाड़ी में कितने मेंबर थे टोटल? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में 2 ही लोग सामने आए हैं, दीप सिद्धू और उनके साथ जो उनकी फीमेल साथी। थैंक यू सर। क्या स्थिति है, महिला की क्या स्थिति है? अभी वो आउट ऑफ डेंजर है, उनका फर्स्ट एड चल रहा है और अभी शी ट्रीटमेंट है। ठीक है, थैंक यू जी भाई। ये तो इसने इन्होंने कह दिया कि अभी वो उसके ने ये उस टाइम की हैं जब वो खुद फोन करके वो लड़की भाई के पास फोन करवाती है और ये कहती है कि दीप सिद्धू का एक्सीडेंट हो गया। ये पूरी गाड़ी दिखा रखी है, देखो दिखाओ वो गाड़ी वाला सीन कौन सा जो आपने वीडियो बनाई थी? ये पूरी गाड़ी है, देखो। हाँ, जो आपने जिस टाइम आप नहीं पहुंचे उसी थे। टाइम की है, उसी टाइम की। अच्छा, दिखाओ। ये पूरी गाड़ी भी चला रखी है, ये काफी बड़ी है। पूरी गाड़ी मैंने पूरी गाड़ी दिखा रखी है, गाड़ी में कोई तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए इसमें आप? ये भी इसकी बता दूंगा, मैं आपके पास भेज भी दूंगा। अच्छा, बताओ। तो ये है जैसे गाड़ी का हो रखे है, हाँ, ये देखो जैसे वो लड़की बैठी है, हाँ। लड़की के पीछे सीट है, उस पर बल्ट लगा हुआ है, खून के अच्छा, छींटे। लड़की के पिछली सीट पे। हाँ। अच्छा, जिस पे वो बता रहे थे, और पूरी गाड़ी में लगे हुए लेफ्ट ना राइट लेफ्ट और फ्रंट बैक सब जगह बल्ट के छींटे लगे हुए हैं। अच्छा, और ऐसा क्या हो गया, वो लड़की उसके ऊपर बैठी है, उसके ऊपर कोई खून का छींटा नहीं लगा, पहली बात। दूसरी बात, यार जब एक टॉप गियर में स्कॉर्पियो खड़ी हो रखी है वहाँ, जो ये कहने लग रहे हैं भाई खड़े ट्रक में, आपने अधिकारी बयान सुने हैं ना, ये कहने लगे खड़ा ट्रक था, खराब हो रखा था, उसमें टक्कर लगी है। अब वहाँ पे जाके निशान देखोगे ना, 100 से 120 मीटर तक गाड़ी ऐसे खींच के गई हुई है। और क्या खड़े ट्रक में लोडेड था पूरा, अच्छा, उसमें खड़े ट्रक में गाड़ी खराब हो, स्कॉर्पियो की 120 की स्पीड में कितनी दूर तक चली जाएगी गाड़ी? वो मतलब लोडेड हो, खाली हो, इतनी दूर तक जा नहीं सकती। जा नहीं सकती। और बयान अगर चली गई तो क्या, अगर थोड़ी वो भी जब थोड़ा ढलान पे होगी, अगर चली गई, ढलान पे नहीं था वो चढ़ाई पे है, और जब चली गई क्या वो टायर घिसड़ के जाओगे स्कॉर्पियो के? तो यू आपने को भी ये स्क्रिप्टेड है या फिर बनाई गई है बात? ये स्टोरी बना रखी है सारी। स्टोरी। और रही दूसरी बात, और ये कहने लग रहे कि भाई गाड़ी में जो था वो लड़की को नहीं बिल्कुल कुछ हुआ, उस लड़की का एक पूरी बॉडी पे स्क्रैच भी नहीं है। 120 की स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो, किसी चीज में बैठ जाए, चलो बचना वो एक वो किस्मत की बात है, वो जितना सांस हो उतने आदमी जीवगा। उनकी मंगेतर थी वो, सुनो। हाँ, वो दोस्त थी। वो जब रीना। हाँ, रीना रॉय, जब लाल किले वाला भी कांड होया था, उस टाइम पे वो अकेली आई थी, वो अमेरिका से ही लाइव आई थी वो। अच्छा, अच्छा। और ये दूसरी बात, ये देखो ट्रेले वाली बिल्कुल झूठ है, खड़ी गाड़ी में नहीं लग सकती। दूसरी बात, अगर खड़ी गाड़ी में लग रही है, कहने लगा ड्राइवर फरार हो गया। अगर खड़ी गाड़ी, अगर खराब गाड़ी, अगर कोई आ गए उसमें कोई गाड़ी मार देगा, ड्राइवर क्यों भागेगा? हाँ, पर जब खराब खड़ी है तो फिर ड्राइवर भागा क्यों? ड्राइवर नहीं भाग सकता, 2 दिन बाद ड्राइवर का वो कराया है। बोतल बताओ मिली उधर। हाँ, ये और बताऊंगा। जब ये गाड़ी बिल्कुल खत्म है, आप खुद गाड़ी में बैठे हो, तो अगर 120 की स्पीड में आप किसी गाड़ी मारोगे, चलो बचना ना बचना, चोट वो एक अलग चीज है, वो अलग विषय है। तो आप ऐसा हो सकता है आपके पूरी बॉडी पर, जो पूरी गाड़ी में ब्लड लगे, आपके साथ वाले की डेथ होगी, तो आपकी पूरी बॉडी में खून का छींटा न लगे, आपका जो फेस है सामने गाड़ी तना टकराओ 120 की स्पीड, सबसे पहले सिर बोनेट पर लगेगा सबसे पहले। रही दूसरी बात, जो दोनों सीट हैं और दोनों सीटों के बोनेट के बीच में स्पेस नहीं है। अच्छा, अगर वहाँ पे वो दोनों ऐसे हो गए, क्या पैर कैसे सेफ रह जाएंगे? अच्छा, चोट नहीं लगी। अच्छा। और एक सेफ थे। हाँ, पूरे शरीर पर स्क्रैच भी नहीं लग रही। 120 की स्पीड में आधी गाड़ी खत्म हो, स्क्रैच नहीं लग रही। अगला शीशा टूट रहा, कोई शीशा ऊपर तो निकाल। आपने कहना जो रीना उसमें बैठी कौन थी? वो जो इस तरह घटना हो रखी है, जिस तरह गाड़ी खत्म हो, वो है जो यह सिक्योरिटी रची गई है, वह उस गाड़ी में मौजूद नहीं रहेगी। ये साजिश के तहत वो हत्या करवाई गई। तो क्या रीना भी मिली हुई फिर इसमें? ये वो बहुत सारी चीज, अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। और एक बात और देखो, आपने एक वीडियो और देखी होगी कि गाड़ी के पिछले सीट पे उसकी दारू की बोतल रखी है, मैंने इलाही चला रखी, उसमें तो वो तो पहले की है, उसमें तो कोई बोतल नहीं थी। रही दूसरी बात, जिस टाइम आपने लाइव चलाई उस टाइम बोतल कौन थी? नहीं था नहीं, और भी मीडिया आ रही थी वहाँ पे, बहस भी हुई, मेरी अधिकारियत भी हुई, वैसे भी हुई। और ये देखो 120 की स्पीड में गाड़ी लग जाएगी, क्या बोतल सीट पर रह जाएगी? बोतल तो
पैरा तो ब्याह लकड़ी के नीचे। हाँ, तो बहुत सारी चीज हैं इसमें, और ये पहली बार नहीं। जज लो यार, पता नहीं कितने आदमियों ने आज तक देश में आवाज उठाई किसी भी सरकार में, जो राजनीतिक आदमियों के आंखों में वो ना चुभने लग जाए, उसके साथ ऐसा ही होता है। खालिस्तानी कनेक्शन भी बताए गए थे दीप सिद्धू के। अब भी जब अंतिम संस्कार हुआ तो खालिस्तान के नारे भी लगे उड़े। देखो ये चीज ये है, जैसे खालिस्तान की बात करने लग रहे हैं। मैं तो इस देश में जो ये हिंदुत्व की बात करें, मुस्लिम की बात करें, खालिस्तान की बात करें, मैंने खुद पसंद ना। एक बात बताओ, हमने इतना ही गलत हो लगा है जब खालिस्तान की मांग की बात हो, जो हिंदू राष्ट्र की बात करें हैं, क्या आप उसने जायज मानो? अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र मांग लिया किसी ने, कल को मुस्लिम ओवैसी भी कहे मुस्लिम राष्ट्र बना दूंगा इसको, मेरे हाथ में पावर आ गया तो मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, और सिख भी कहे हमने अलग चाहिए, कल न जाट भी कहने लग जाए जाट लैंड चाहिए, पटेल भी कहने लग जाए पटेल लैंड चाहिए, तो देश का तो नाश हो जाएगा। यानी कि इन जो भारत के अंदर कभी आपने किसी बुद्ध के 0.4% बुद्ध है इस देश के अंदर, 0.7% जैन है, क्या कभी किसी के मुंह से आपने सुना है कि हमें अलग से वो चाहिए? कल को जैन भी कहने लग जाएंगे भाई हमारा तो जितने हम छोटे होकर के अलग देश बना दो, तो इस देश में तो कुछ रहेगा नहीं। आप उड़ा जब पंजाब में गए तो आप मान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिमरनजीत मान जी से मैंने बात करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूरे पंजाब के और इंटरनेशनल यूएस तक के चैनल आए हुए थे, सब जगह न्यूज गई है, और उसके लेके 24 को बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। किस तरह का राजनीतिक? नहीं, दीप सिद्धू के जो अपने 13 महीने करे अगर उस तरह का वहाँ पे पंजाब में। ये पंजाब देखो, एक्सीडेंट हरियाणा में होया, हादसा मीडिया का माध्यम से आ गया, पर अधिकारियों के माध्यम से हादसा आ गया। आप कह रहे हो भाई ये साजिश थी और इसको मारा गया है, तो पंजाब में हड़कंप हो रहा है इस टाइम, पूरा राजनीतिक जो गलियारे हैं, सियासत गर्म है और पारा चरम पे है, तो उसमें किस तरह का असर लग गया अपने? कौन सी राजनीतिक दल इस हाल का जो फायदा उठाने की सोच रही है? कौन सा राजनीतिक दल द्वारा यूं साजिश रची गई होगी? क्या लागत धर्मेंद्र का नजरिया? अगर इसमें 2 दिन पहले तो अगर किसी के खिलाफ अगर दीप सिद्धू ने बोला था, देखो उन्होंने सिमरनजीत मान जी के प्रचार में जाना था। अच्छा, हाँ, सिमरनजीत मान जी को आप जानते होंगे। उनके 13 MP रहे हैं एक टाइम पे, और बहुत बड़ा उनका नाम है, और अब वो खुद इलेक्शन भी लड़ने लग रहे हैं। जितने पंजाबी कलाकार वो 17 को उनके प्रचार में जाने लग रहे थे। अच्छा। और पहले दीप सिद्धू उसके प्रचार में गया था। उसने एक वीडियो आई थी दीप सिद्धू की 2 दिन पहले, एक हाथ में एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में झाड़ू। तो उसने क्या रखा था कि जो बहन बेटियों की रक्षा करने वाले लोग हैं, जिसको गुरु जी ने हमारे गुरुओं ने जो तलवार थाम रखी, उनको क्या मजबूरी होगी जो उनको झाड़ू पकड़नी पड़ेगी? अन्याय से लड़ने के लिए तलवार की बजाय झाड़ू पकड़नी पड़ी। झाड़ू पकड़नी पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी होगी? है, दिखाओ एक बार तो नजदीक। हाँ वो अच्छा, फिर इसमें तो फिर वो जो वीडियो आप कह रहे हो उसमें तो झाड़ू का मतलब हो गया आम आदमी पार्टी हो गया। ये भी कह दिया मैं परसों बहुत बड़े खुलासे करूंगा। देखो मेरे पास वो वीडियो होगी तो मैं जरूर दिखा दूं अपने। कितने तारीख को? वो 24 तारीख को, 24 तारीख को कार्यक्रम है। हाँ, 24 को कार्यक्रम कर रखा हो, बहुत बड़ा है। तो धर्मेंद्र हुड्डा भाई बार बार नो कहने लग रहा है भाई 2 दिन पहले दुर्घटना था, 2 दिन पहले लाइव आए थे दीप सिद्धू, कुछ तो आशंका दिखा दी थी भी मेरे ऊपर हमले हो उसके, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हैं, साजिश चल रही है। दूसरा मामला आया, एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में झाड़ू थी, और उन्होंने कहा था अब भाई इसी के मजबूरी होगी भाई तुम तलवार छोड़कर झाड़ू हाथ में ठहरे हो, तो कुछ न कुछ ये सेवादार बना देना, सुनो, लांगरी बना देना, सेवादार बना देना, जुझारू नहीं रहन देना, ना मुसलमान कौम नूं रहन देना, ना सिखां नूं रहन देना। तो आ तुसी मैनूं आपदे दिल तो पुछ लो, मैनूं जवाब देण दी लोड़ भी नहीं आ भी किहड़ी चीज साडी आ, किहड़ी चीज साडे गुरु ने सानूं दित्ती आ। ये देख रहे हो आप, एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में तलवार। फिर तो पढ़ना तो भाई जी ही पड़ेगा, इस आपका शरीर का अंग बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, जब ये अलग अलग डॉट को जोड़ कर देखा तो धर्मेंद्र भाई ने कहा बोला मन पूरा शक है। अच्छा, जिस टाइम जो हादसा होया जो खरगोदा के आसपास जो ट्रक था, मतलब धर्मेंद्र तने के लगा भाई किस ढंग से
उसको एक्सीडेंट के रूप में वो तब्दील उसको करा ये है जितना हो जैसे भी उसमें लगे है कैसे करी होगी? ओवरटेक करके कोई गाड़ी से ओवरटेक करके उसमें घुसा गया और जैसे ये चलता गाड़ी- ट्रक है ये चल रही है गाड़ी ये ट्रक जैसे चल रहा है अगर राइट साइड से लगे ना देखो लेफ्ट में तो ये खड़ा होगा तो कोई लेफ्ट में ही गाड़ी लगा होगा ये वैसे ही तरह से जी जो करियो पहली रो है अगर यहाँ पे पहले अधिकारी ने बया दिया पहले रो में थी और उसमें आगे गाड़ी में टक्कर मारी अगर पहली रो में गाड़ी चल रही है तो वो लेफ्ट से लगेगी राइट से कैसे लगेगी जब उस तरफ तो रोड ही नहीं होता एंगल होते हैं लोहे के उससे नीचे तो रोड तो अच्छा साजिश कैसे करी होगी फिर इसमें इसमें जिस तरह या तो सेकंड में हो या थर्ड में हो या तो बराबर में गाड़ी लगा के ओवरटेक करके या स्पीड में था कैसे न मतलब उस गाड़ी को ओवरटेक जैसे कर देखो ये दीप सिद्धू जो यहाँ लग गया वो सेकंड रो और थर्ड रो में हो सकता है पहली रो में तो पॉसिबल नहीं है ये दीप सिद्धू गाड़ी में हाँ तो साइड में आगे पीछे कोई गाड़ी या तो इधर से है या इधर से। हाँ इधर से और आगे यहाँ आगे ब्रेक ले लिए थोड़ी हाँ। मतलब थोड़ी चलो चाहे स्लो लिया चाहे ओवरटेक करे है ओवरटेक तो इसी तरह हो सकता है ये एकदम आगे ले आना और इसमें सबसे बड़ा सवाल जैसे पंजाब में भी है सब कहने लग रहे हैं सबसे बड़ा सवाल तो ये है और वो लड़की का मीडिया ट्रायल क्यों नहीं है मीडिया के सामने ऐसे अधिकारियों की क्या मजबूरी होगी थी कि वो मीडिया के सामने उसको लाने नहीं दिया चलो ये आरोप लाने लग रहा है धर्मेंद्र हुड्डा भाई लड़की को की मीडिया ट्रायल नहीं हो पाई क्योंकि मीडिया में यदि सीधे वो बयान देती तो कुछ और उसके थे या फिर वो भी किसी दबाव में है या ऐसा भी लगा कुछ दबाव में हो उस लड़की बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि परिवार का प्रेशर भी और भी कई सारी चीज हो जाती हैं और जब मीडिया में इतना बड़ा इशू हो रखा है तो पुलिस की क्या जरूरत होगी सामने कर देते लड़की को बता देती क्या कारण है उसमें ये कहने लग रहे हैं वो लड़की का एक बयान तो आता कि नींद की झपकी आ गई चलती गाड़ी में ये बताओ अगर पास का सोने लग रहा है तो उसको कैसे सोने देंगे नींद की झपकी अगर नींद की झपकी होगी तो उसको तो तभी पता लगा जब उसमें गाड़ी हो जाएगी तो ये कई सारी बात है जो नई नई निकल कर आने लगी चलो ये भी इस टाइम हालांकि देखो आप तो अपने एक दोस्त के नाते बात रख रहे हो ये क्योंकि दीप सिद्धू आपका दोस्त रहा है और एक कलाकार भी रहे हैं पंजाबी आर्टिस्ट रहे हैं कलाकारों का हम भी मान सम्मान रखा लेकिन ये भी इसमें दो तीन चीज़ें आ जाए एक खालिस्तानी कनेक्शन का दूसरा आ जाए है लाल किला 26 जनवरी की लाल किला परेड ट्रैक्टर परेड वाला दिन जो विवादित ध्वज फहराया गया था तो ये इस विषय में आप इसलिए नहीं जा सकते घना लंबा विषय चल जाएगा तो बस इन सारी चीजें जो खालिस्तान की ये बात हो मैं तो ये कहूँ इसमें बार बार जो हिंदू राष्ट्र बात करे ना वो भी इतने खतरनाक है जितना दर्द खालिस्तान के उससे होता है लोगों को उतना ही ओवैसी जो मुस्लिम लीग बनाने की उससे दर्द हो यो भारत ना सब जाति और सब धर्मों का है इसमें सभी का योगदान है बॉर्डर सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी और कर्तव्य है सबका अपना अपना रोल है हाँ सबका अपना अपना रोल है किसी ने खेती करनी है किसी ने बॉर्डर संभालना है किसी ने भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है इस देश के अंदर किसी ने कुछ करना है किसी ने रोड बनाने हैं किसी ने बिल्डिंग बनानी सबका अपना अपना है अगर इसमें धर्म जाति हमारी ये देश टूटेगा ना तो यो इसमें बहुत बड़ा नुकसान होना है चलो यू वो काम हो जाए कई बार धर्मेंद्र अब बोला कुछ लोग इस देश में राजनीति करना चाह रहे हैं नु कह के भी राजनीति करते हैं बोला कुछ लोग इस नाम पे राजनीति की रोटियां सेक नु कह के भी राजनीति करते हैं एक चीज देखो अपने देश में क्या आपने कभी भी किसी नेता के किसी भाषण में जितने राजनीतिक आदमी हैं जो सेंटर की राजनीति हो क्या कभी आपने पाकिस्तान नेपाल से अलग कभी ये सुना है अब की बार अपने देश को अमेरिका बना देंगे जापान बना देंगे स्विट्जरलैंड रूस बना देंगे इटली बना देंगे कभी नहीं सुना होगा बदला लेंगे पाकिस्तान से बदला लेंगे नेपाल से क्योंकि लोगों के अंदर ऐसा जहर घोल दिया ना बार बार हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के नाम पर इतना जहर घोल दिया है जो मुद्दा बेरोजगारी का है महंगाई का है रोजगार का भी नहीं कोई नहीं कहता ये बना दूंगा कॉलेज बना दूंगा भाई डेवलपमेंट ले आऊंगा हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान नेपाल चीन इनसे अलग बात नहीं फिर भ्रष्टाचार अपराध महंगाई बेरोजगारी इन मुद्दे ये मुद्दे पड़ जाए हैं इन मुद्दे ही हत्या हो जाए इनका कोई जिक्र ही नहीं अब देश अपने देश तो बाहर कहीं जाओगे ना जाति और धर्म का कहीं कोई इलेक्शन नहीं होता तो फिलहाल धर्मेंद्र क्योंकि मेरे पास जो इनपुट है वो यह है भाई इस टाइम यो वोट इशू है पूरे भारत का और पंजाब में चुनाव भी है अब तो पंजाब बंद होना आप देख बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ये जो आप जो भी बात बताने लग रहे हो इसके ऊपर पूरी CID तंत्र की भी नजर है IB की भी नजर है पंजाब का भी इलेक्शन है यूपी के भी चल रहे हैं और भी कई स्टेट में चल रहे हैं
तो सोच समझ कर जो आपने बात बोली अपने हिसाब तक कह दी, उसमें कोई फेर बदल तो नहीं? नहीं न्यू के न्यू है भाई, 100 की 100 जो बात बिल्कुल कही जांच करवाओगे, चाहे सीबीआई जांच करानी पड़े या सिटिंग जज तक करानी पड़े। तो क्या हमने तो अपील बताओ क्या कर रहे हो? अपील ये है 24 तारीख को लाखों आदमी इकट्ठे होंगे फतेहगढ़ साहिब, हाँ वहां पे इकट्ठे होने हैं, अरदास, अंतिम अरदास, उसके बाद बड़ा फैसला लेंगे पंजाब के युवाओं के साथ और सभी बुजुर्ग मिलकर वहीं से। और इसकी सीबीआई जांच और या सिटिंग जज से कोई जांच, निष्पक्ष जांच होगी और इसकी जांच करवाएंगे। ऐसे अधिकारियों की क्या मजबूरी रहेगी जो बोतल सीट पर रखनी पड़ी 120 की स्पीड में, गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद ऐसी क्या मजबूरी रहेगी? ये बयान देना पड़ा कि खड़ी गाड़ी में टक्कर लगी है, ऐसी क्या मजबूरी होगी उस लड़की को या मीडिया के सामने नहीं आके लेने दिया? बहुत सारी चीजें। चलो ये एक जांच का विषय है और इस मामले की आम भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी कसूरवार है उसको, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल मामला बहुत गर्म है, मुद्दा बिल्कुल हॉट है। पंजाब की जो सियासत है वह गर्म है, सियासी पारा चरम पे है। तो कर दो शेयर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।